हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 15B का क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग 17 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा आपको ना, तो मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है 15 और 16 की तरह ही। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे तो जरूर देख लेना। यहाँ पर बस थोड़ा सा रेशियो करके दिया हुआ है, और पहले अपने को कुछ दूसरे टर्म दिए रहते थे कि 1/2 है ना, यानी कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में जो रिलेशन है ना, वहाँ पर हमें डायरेक्ट दिया जाता था, और यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कुछ अलग नहीं है, वैसे ही सॉल्व होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मेथड हम लोग वही यूज़ करेंगे। इसमें बोल रहा है कि जो रेशियो है कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का एक सिलेंडर में, वो है 1:2। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो है 1 है और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 2 है। तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया का जो वैल्यू है ना वो 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, अपने को रेशियो भी दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। और जब कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया को, तो वहाँ से हमको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमने 15 और 16 वाले में आपको समझाया था। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो कर्व सरफेस एरिया है जिसका रेशियो 1 है, तो उससे हम लोग 1x ले लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया जिसका रेशियो 2 दिया हुआ है इसे 2x ले लेंगे। इस 2x की वैल्यू जो है ना, हमें बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में कि 616 है। ओके, ये 2x का जो वैल्यू है वही 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। तो अब x का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर से हम लोग 2 के इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 616 डिवाइड बाई में 2। तो इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 2 डिजिट एक साथ लेना पड़ रहा है, तो बीच में जीरो लगाएंगे और 2 8 जा 16 कर देंगे, यानी x का जो वैल्यू है वो 308 आ गया। इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है वो 308 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा निकल गया, टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ था। अब हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 2πRH प्लस में पाई आर का स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 616। और उसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πRH होता है। तो 2πRH का वैल्यू दिया हुआ है 308। हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को माइनस करेंगे, यानी कर्व टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया को। जैसे पिछले बार मैं लिखता था ना क्वेश्चन नंबर 15 16 में, आप लोग वैसे लिख सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, देखो 2πRH प्लस में पाई आर का स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया को, यानी 2πRH को माइनस कर देंगे, तो फॉर्मूला से फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से इक्वल के राइट में जो हमारे पास 616 है टोटल सरफेस एरिया, इसमें से कर्व सरफेस एरिया माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करने से फायदा क्या है कि हमको यहाँ पर से ना रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। एक सेकंड ना, थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब आपको अच्छे से दिखेगा और शैडो भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे यहाँ से रेडियस मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, तो 2πRH से ये 2πRH माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। और 616 में से 308 माइनस करो तो कितना आएगा, 308 ही आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा 2 से डिवाइड करने के बाद 308 आया था ना, यानी इसका जो है ये आधा है, तो 308 ही आएगा, माइनस करके चेक कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 308। अब आर का वैल्यू चाहिए तो हम लोग 308 के पास इन दोनों को भेज देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा। अब इसको कट कर लो, किससे कट हो रहा है, मेरा 22 से डायरेक्ट कट हो रहा है क्या? अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पाई आर का स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर बनता है तो उसमें ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये कर्व सरफेस एरिया और प्लस में ऊपर नीचे का जो एरिया है उन दोनों को मिलाकर बना है। तो मैंने केवल पाई आर का स्क्वायर लिखा, जिससे केवल ऊपर का निकलेगा, नीचे का तो निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ 2 भी लिखा जाता है। मेरे ध्यान से थोड़ा सा उतर गया था, तो यहाँ भी आप लोग 2 लिखोगे, हर जगह पे 2 लिख दो, है ना। यहाँ पर भी हमारा साथ में 2 × 2 हो जाएगा, ये 22/7। तो इधर जब हम लोग भेजेंगे तो 2 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर के 2 डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग इसको कटविट करना शुरू करते हैं। मेरा ये देखो 11 से कट हो रहा है, 11 2 जा 22 हो जाएगा। ऊपर में 11 टेबल में 2 टाइम पे हमारा 22 आ जाएगा। 30 में से 22 कट हुआ, बचा 8, वो आगे जाकर इसको 88 बना देगा, तो 11 8 जा 88 भी हो जाएगा। फिर अब हमारा किससे कट हो रहा है, फिर ये 2 से कट हो रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 14 जा हमारा हो जाएगा 28। फिर 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 7 × 7 हो गया, तो आर का स्क्वायर हम लोग के पास आ गया 7 × 7। तो आर का जो वैल्यू होगा वो 7 हो जाएगा। आप जानते ही हो कि इसको आप स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आएगा 7 × 7, फिर रूट में आएगा तो रूट से बाहर निकल के 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियस का वैल्यू निकल गया। अब हमने एक चीज़ अभी निकाला है, रेडियस निकाला है। अभी
अभी अपने को हाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है, तभी ना वॉल्यूम निकलेगा। अब हाइट कैसे निकाले, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, उसका वैल्यू में हम लोग रेडियस पुट करेंगे और हाइट निकल जाएगा। देखो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 2πRh का वैल्यू जो है वो 308 है। अब हम लोग इस वाले में r का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। r हमारे पास 7 है, इंटू एच इक्वल की उस साइड में 308 आ गया। अब यहाँ 7 से 7 कट कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा 308 डिवाइड बाई में 2 इंटू 22। तो यही फिर हमारा वैसे ही कट होगा, 2 टाइम पे आ जाएगा, फिर ये हमारा 2 टाइम पे और 8 टाइम पे पूरा पूरा कट होगा। फिर ये हमारे नीचे का 2, ये हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 से 7, यानी एच की जो वैल्यू है वो भी हमारी 7 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। तो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हो गया, हाइट भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम के फॉर्मूला में होता है πr²h। तो यहाँ पाई की जगह में 22/7 कीजिए, आर का स्क्वायर हमारा 7 इंटू 7 हो जाएगा और एच भी हमारे पास 7 ही है, तो सब 7 7 आ रहे हैं। तो नीचे का 7 ऊपर का 7 कट करो, 22 इंटू 7 7 जा 49। चलिए जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कितने सेंटीमीटर का क्यूब निकल करके आ रहा है। मेन आपको यही समझना था कि हम लोग रेडियस कैसे निकाले और हाइट कैसे निकाले। अगर आपने ये समझ लिया है तो वॉल्यूम तो आप निकाल ही लोगे, मुझे पक्का पता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 18th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक बाल्टी है सिलेंडर के शेप में, जिसका जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर और हाइट जो है 72 सेंटीमीटर है। ये वाटर से फुल है एकदम। तो द वाटर इज एम्प्टाइड इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक। जो वाटर है इसको एक टैंक में खाली करना है अपने को, और उस टैंक का अपने को लेंथ और इसकी जो विड्थ है वो दे दी गई है 60 सेंटीमीटर है ना, 66 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। बताइए जो हाइट होगा वाटर का टैंक में वो कितना होगा। तो देखने से आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं ना, तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। आइए बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए डायग्राम के थ्रू। हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को ही खाली किया जा रहा है एक टंकी में जो कि रेक्टेंगल के शेप में, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है, इसका मतलब ये क्यूबाइड होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर अब टंकी में जब पानी खाली किया जा रहा है तो टंकी का अपना जो है ना लेंथ और इसका विड्थ बता दिया है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बता दिया गया। विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। अपने को ये बताना है कि जब पानी इस टंकी में भरा जाएगा तो इस टंकी में पानी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो समझने वाली चीज़ ये है कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी तो टंकी में जाएगा ना, यानी पानी का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कि दोनों जगह पे वॉल्यूम हमारे जो होंगे इक्वल होंगे। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जिसमें से लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है आपस में इक्वल है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट, बकेट में जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक का। तो बकेट हमारा कौन सा शेप में, सिलेंडर में है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो πr²h, यानी πr² जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होगा। दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल है, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया दोनों का वॉल्यूम का। अब यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूला को पुट कर दो, वैल्यूज को पुट करो, तो ये 22/7 हो जाएगा। आर का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर भी एच आ रहा है, इधर भी एच आ रहा है ना, तो इसको आप लोग या तो इसी को कैपिटल एच लिख लो, इसको स्मॉल एच रहने दो। ओके, तो ये हमारा कैपिटल एच हो जाएगा, दोनों अलग अलग, ताकि हाइट दोनों की अलग अलग निकलने वाली है। हो सकता है सिमिलर भी निकल जाए, लेकिन आप यहाँ पर जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो अलग अलग शो करना है। ओके, तो अब मैं क्या बता रहा था कि पाई की जगह में 22/7 हो गया, आर का स्क्वायर है, तो हमारा आर कितना है भाई, डायमीटर दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 14 इंटू 14 दो बार लिख देता हूँ। फिर हाइट अपने को दी हुई है 72 सेंटीमीटर, तो 72 लिख देता हूँ। इक्वल की उस साइड में लेंथ हमारे पास है 66, ब्रेथ हमारे पास है 28 और हाइट हमारे पास है ही नहीं, यही तो निकालनी है बस। अब सारी चीज़ों को सॉल्व करो, ट्रांसफर करो और आपका हाइट निकल जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा हो गया मेरा 14। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कुछ कट तो होने के लिए बचा नहीं है, तो आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा क्योंकि अभी इसको तो इधर ट्रांसफर करना ही है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 72, ये दोनों जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे। 66 इंटू 28 इक्वल को साइड में केवल एच बच जाएगा। अब कट पिट कर लो, तो अब कट करना आसान है, अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा तो कट करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 22 1 जा 22, 22 3 जा हो जाएगा हमारा 66, 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं ना तब 66 आता है। अब ये किससे कट हो रहा है, 3 से मेरा 3 3 3 3 कौन सा कट हो रहा है, ये कट हो रहा है क्या, हाँ ये कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 आगे गया तो ये बन जाएगा हमारा 12, तो 3 4 जा हो जाएगा 12। ठीक क्या हो ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, ठीक है, 1 आगे गया, 3 4 जा 12, हाँ कुछ गलत नहीं हुआ है, सही चल रहा है अभी भी। ये दोनों 7 से कट हो रहे हैं, 7 से कट कर देता हूँ मैं। 7 4 जा मेरा 28 और 7 2 जा हमारा हो जाएगा 14, 4 1 जा 4,
4 6 जा 24। अब हमारा कितना आ गया ये 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 2 जा हो जाएगा 24, यानी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आपको आसानी से सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको दोनों के वॉल्यूम को समझना है कि पानी जो है दोनों में बराबर है, बस इसमें जो है शेप चेंज हो जा रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी ये फॉर्मूला इक्वल होगा, और फॉर्मूला इक्वल होगा तो वहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो वाटर की। तो जो वाटर का हाइट है ना इस टैंक में वो 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो 19th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। एक फाउंटेन पेन है, मान लो इस तरीके से एक पेन है हमारे पास, उसके अंदर ना इंक भरा जाता है। उसका जो शेप है वो सिलेंडर का शेप में है, और इसकी लेंथ और अपने को डायमीटर जो है दोनों दे दी गई है, यानी हाइट और रेडियस हमारे पास एक तरह से दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसको एक फुल बैरल ऑफ इंक, यानी कि अगर उसमें पूरा इंक भरा हुआ रहे उस पेन में, तो पेन विल बी यूज अपॉन राइटिंग 330 वर्ड्स। तो पेन को हम लोग ना अगर फुल एकदम भरा हुआ है इंक ना, तो हम लोग उससे 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एकदम खाली हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमसे कि हाउ मैनी वर्ड्स वुड यूज अप ए बॉटल ऑफ इंक कॉन्टेनिंग 1/5 ऑफ ए लीटर। तो आप ये बताइए कि अगर एक बॉटल में 1 लीटर का 1/5 पार्ट अगर क्या बोलते हैं भरा हुआ है, इंक भरा हुआ है, तो उससे हम लोग कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में। आइए फिर इसको ही मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को समझा था। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फाउंटेन पेन बना लिया है। इसमें जो है ना इंक एकदम फुल है। जो इस पेन की जो लेंथ है वो हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट होगा, क्योंकि सिलेंडर के शेप में तो हमको हाइट निकालना चाहिए, हाइट की जरूरत पड़ेगा, तो लेंथ को ही मैं हाइट बोल रहा हूँ। तो वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। इस पेन की जो डायमीटर है ना, वो हमें दे दी गई है 5 मिलीमीटर। हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें टोटल इंक कितना है, यानी कि इस इंक का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो जब हमको इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा ना, तो आधा काम हमारा वहीं पर हो जाएगा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डायमीटर देखो दिया हुआ है मिलीमीटर में, है ना, ये हमारे पास आगे का पार्ट है। अभी मैं आगे चलूंगा, पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, तो रेडियस जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, यानी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग तो मिलीमीटर में सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड देना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड दे देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 1/4, और अब ये बन गया है सेंटीमीटर। यानी जो रेडियस 5/2 था उसी को अगर अपन क्या बोलते हैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर, सॉरी मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ पेन या फिर वॉल्यूम ऑफ रिफिल, जो लिखना चाहो, इंक वगैरह कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा πr²h। तो पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर है तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, और हाइट हमारे पास कितनी है 7 दी हुई, तो 7 हो जाएगी। 7 से 7 कट कर लो, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 11 जा 22 हो गया। तो ऊपर में तो हमारा 11 1 जा 11 आ जाएगा, है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार 11, नीचे में 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब इसको अपने को डिवाइड देना पड़ेगा, तो चलिए साइड में कहीं पर डिवाइड कर लेते हैं फटाक से। तो 11 को डिवाइड देंगे 8 से, तो कितना आने वाला है भाई, पहले तो 8 1 जा 8 होगा, बच जाएगा हमारे पास 3, डेसिमल लगा लो यहाँ पर, तो ये 0 बढ़ जाएगा। तो 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24, बच जाएगा हमारे पास कितना 6, तो फिर से 0 लगाओ। तो 8 के टेबल में हमारे पास 8 7 जा 56 आता है, तो यहाँ पर 56 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, फिर से 0 लगा लोगे तो 8 5 जा हमारा पूरा 40 हो जाएगा, और ये खेल खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पूरा इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1.375। ये हमारा निकला है वॉल्यूम ऑफ पेन, और ये क्या में निकला है, सेंटीमीटर के क्यूब में निकला है। ध्यान रखना कि ये सब सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर के क्यूब में निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना इंक से, इतना सेंटीमीटर के क्यूब इंक से हम लोग टोटल कितना वर्ड लिख सकते हैं, तो 330 वर्ड्स लिखा जा सकता है। बोला था ना कि एक बार अगर फुल इंक भरा हुआ है तो 330 वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो फुल में कितना इंक आ रहा है, इतना इंक आ रहा है, और हमको इंक कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंक गिवन है ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 ऑफ 1 लीटर। अब 1 लीटर का 1/5 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई 1 लीटर करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर के क्यूब में है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी इंक को देखेंगे कि हमारे पास टोटल इंक जो है ना वो कितना दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि 1 लीटर का 1/5 पार्ट आपको इंक दिया हुआ है, बताइए उससे कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं।
तो हमने तो ये देख लिया कि इतने इंक से 330 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अब हम लोग इसको भी निकालेंगे सेंटीमीटर के क्यूब में, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल अपने को कितना इंक दिया गया है। तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तो जैसे 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होता है, वैसे 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1/5 इंटू 1000। तो मल्टीप्लाई कर दो यानी कट कर दो, तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10 हो गया, और ये 2 जीरो उतर गया। यानी अपने को इंक दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर का क्यूब। अब मेन चीज़ आपको समझने वाली है, यहाँ पर आप ध्यान देना कि हमारे पास इंक था 1.375, तो उससे 330 वर्ड्स लिखे जा रहे थे, लेकिन टोटल इंक हमारे पास है 200 सेंटीमीटर का क्यूब। तो कितना वर्ड्स लिखा जाए, तो सबसे पहले अगर अपने को ये पता रहे कि 1 का वैल्यू कितना है, 1 का मतलब जैसे हम लोग को पता रहता है ना कि जैसे मान लो दिया है 4 एप्पल का कॉस्ट जो है वो 20 रुपये है, तो बताइए 6 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। तो उसके हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 एप्पल का कॉस्ट निकालते हैं। वैसे ही यहाँ हम लोग इंक को और वो 1 एप्पल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करके निकालते हैं। तो वैसे ही यहाँ अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ तो हमको पता चल जाएगा कि 1 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, शॉर्टकट कुछ नहीं लिखना है, वर्ड्स रिटन या फिर टोटल वर्ड्स रिटन, है ना, टोटल वर्ड्स रिटन बाय 1/5 ऑफ 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर इंक, यानी कि टोटल कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे ये जानने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो इसमें से 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास 1.37 है, तो ऊपर में 1.375 लिख दो, और 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये हमारा 1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर 1 का वैल्यू निकल गया है, तो उससे हम लोग 330 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको टोटल पता चल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कि टोटल वहाँ पर हम लोग कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। लेकिन सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, एक सेकेंड ना, ये ऐसे गलत हो जाएगा। हमारे पास जो टोटल इंक है वो 200 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर के क्यूब को डिवाइड दे देंगे कि जितने इंक से 330 वर्ड्स लिखा जा सकता है उसको। तो कितने इंक है भैया, तो 1.375 है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 330 से, तब जाकर के आपको टोटल पता चलेगा, क्योंकि इसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 1 का वैल्यू निकलेगा, और उस 1 का वैल्यू से हम लोग टोटल इसे 330 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल कर क्या जाएगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, नीचे तो डेसिमल है, तो हम क्या जानते हैं, डेसिमल को गायब करने के लिए यहाँ पर नीचे में भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारा बन जाएगा 200 इंटू 330, बीच में लटक रहा है यानी ऊपर में है, इंटू 1000, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा ये 1375 जो है ना, ये कंप्लीट बन जाएगा 1375, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर में भी 1000 लिख दिया और नीचे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1375 आ गया। वो मैंने बस लिखा नहीं है, बाकी आप चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो, यहाँ पर इंटू में यहीं पर लिख दो, ऊपर में 1000 और नीचे में भी 1000, ऐसे लिख भी सकते हो आप चाहो तो। अब हम लोग कटपीट करने में ध्यान देते हैं, तो चूंकि ये हमारा 11 से कट हो रहा था, मैं जल्दी से 11 से कट कर देता हूँ। 11 3 जा 33, ये 0 का 0 उतर गया, यहाँ 11 1 जा 11 हो जाएगा, बच गया 2, आगे जाके 27 बना देगा, तो 11 2 जा 22 हो गया, बच जाएगा 5, आगे जाकर 55 बना देगा, तो 11 5 जा 55। अब ये दोनों हमारे किससे कट हो रहे हैं भैया, 25 से डायरेक्ट कट हो रहे हैं। 25 के टेबल में 5 टाइम पे इतना आता है और 8 टाइम पे हमारा 200 आता है। अब इन दोनों को 5 से कट कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 6 हो जाएगा 30। अब 8 6 कितना होता है हमारा, 48 होता है, और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो उतर जाएगा, यानी टोटल वहाँ पर 48,000 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं अगर हमें 1 लीटर का 1/5 पार्ट दिया हुआ हो इंक का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बार अच्छे से दोबारा से इस वीडियो को देखना, आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा, और खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 1 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड का वॉल्यूम दिया है। ध्यान रखना, यहाँ पर हमसे ये नहीं बोल रहा है कि एक गोल्ड है जो क्यूब के शेप में है या क्यूबाइट के शेप में है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग नहीं दी गई है, डायरेक्ट उसका वॉल्यूम दे दिया है। तो इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आगे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर मैंने क्लास 10 के बच्चों को भी पढ़ा रहा था ना, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे कि एक कोई भी हमारे पास शेप दिया रहता था, उसका हमको हाइट लेंथ वगैरह दिया रहता था अलग से, और उसको फिर गला पिघला करके एक दूसरा वायर बनाया जाता था, फिर उसका अपने को लेंथ निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पर अपने को डायरेक्ट वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग अभी आपको मैं समझाऊंगा कि वॉल्यूम अगर दिया तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो हमसे बोल रहा है 1 सेंटीमीटर का क्यूब गोल्ड है, उसको एक वायर में बदला जा रहा है। गोल्ड को खींच करके गर्म करके एक वायर बनाया गया है, और वायर का जो डायमीटर है वो 0.1 मिलीमीटर है। ओके, तो बताइए जो लेंथ होगा वायर का वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो वायर होता है ना हमारा, वो हमारा सिलेंडर के शेप में होता है। भले एकदम पतला रहेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सिलेंडर के शेप में होगा। जैसे मेरे सामने यहाँ पर इसका वायर पड़ा हुआ है मेरे चार्जर का, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बहुत गंदा दिख रहा है, गंदगी में ध्यान मत दो, इसको समझने में ध्यान दो। ये हमारा किस शेप में है,
सिलेंडर के शेप में है, इसके ऊपर अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ऊपर नीचे दो हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके सर्कुलर फेस बन जाएंगे, है ना। तो ये हमारा सिलेंडर कभी भी अगर कभी भी अगर वायर है तो समझ जाना कि वो सिलेंडर के शेप के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग बस यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए कॉपी में समझा दूँ जल्दी से। तो देखो इसको इस तरीके से समझो कि जो गोल्ड का वॉल्यूम है, मान लो इस तरीके से एक गोल्ड था, गोल गोल गोल्ड था या कैसे किसी भी शेप में था, उसी को क्या क्या है पिघला करके लंबा सा एक वायर बनाया जा रहा है। तो इसमें जितना वॉल्यूम रहेगा वायर में भी तो उतना ही वॉल्यूम रहेगा ना, क्योंकि इसका ही यूज़ करके तो वायर बनाया गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो गोल्ड होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इन वायर, यानी वायर में जितना गोल्ड है और ये जो हमको अलग से गोल्ड का वॉल्यूम दिया है दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। अब अपने को वायर का डायमीटर दिया हुआ है, इस सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है वो 0.1 मिलीमीटर। ओके, तो हम लोग पहले तो उसका रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड दे देंगे, लेकिन अभी ये मिलीमीटर में आ रहा है और वॉल्यूम अपने को सेंटीमीटर में दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो 0.1/2 को 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 10 से इसको डिवाइड दे दो। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा 0, ऊपर में तो 0.1 आ गया, नीचे में 2 का टेबल 10 में बढ़ेगा तो 20 आ जाएगा। इसको और ज़्यादा अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, और आसानी इसको आपके लिए बना सकता हूँ क्या, बना सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारा डेसिमल है ना, इसको मैं हटा सकता हूँ। डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, और नीचे 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 200 बन जाएगा। समझ में आया ना, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया अपने दिमाग में ही। तो ये 1/200 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। इससे फायदा ये होगा कि अब डेसिमल में हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इसी टाइप से करेंगे। अब हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो πr² h हो जाएगा, क्योंकि जो वायर होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, यानी कि πr² h का ही जो वैल्यू है ना वो अपने को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन का यूज़ किया। ओके, बस इसके बदले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। तो अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो पुट करो और h की जो वैल्यू निकल जाएगी, h मतलब कि इसकी हाइट और हाइट मतलब कि इस वायर का लेंथ, अपने को h ही निकालना है। ओके, आप चाहो तो इसके जगह में l भी लिख सकते हो, लेकिन आगे चल करके फिर जब आप कोण पढ़ोगे ना तो l जो है वो स्लैंट हाइट को डिनोट करता है, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए यहाँ पर मैं h को h ही रहने देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 22/7, r का स्क्वायर है तो 1/200 दो बार लिख दो, 1/200। h के लिए हम लोग मल्टीप्लाई h ही रहने देंगे, इक्वल टू साइड में 1। ओके, सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफर करो, h का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो h इक्वल टू 1, ये नीचे का जो 7 है ऊपर चला जाएगा, नीचे का 200 ऊपर चला जाएगा दोनों। ठीक है, ऊपर का हमारे पास क्या था भाई, तो ऊपर का ये 22 नीचे आ जाएगा और 1 भी नीचे आ जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एक बार लिख भी सकते हो, लो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। अब हम लोग कट करते हैं और इसको मैं आसानी से आपको कट करना सिखाऊंगा। आपकी बुक में जो आंसर दिया आप उसको देख के घबरा गए होगे, लेकिन घबराना नहीं है। देखो इसको कैसे कट करेंगे। सबसे पहले तो 2 का टेबल में 11 टाइम पे हमारा 22 आता है, और 2 का टेबल में इसको नहीं कट करता हूँ, इसको 200 ही रहने दो, इसको कट करता हूँ। 2 का टेबल में 100 टाइम पे मेरा 200 आता है। अब मैं इस 11 से किसको डिवाइड दूं भाई, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो कुछ अभी डिवाइड मत करो, इसको और सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 को तो भूल ही जाओ, यहाँ पर 1 है इसको भी भूल जाओ, नीचे भी जो 1 है उनको भी भूल जाओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7 × 2 × 100 और फिर इंटू में 100। अब बोलोगे सर ये 100 × 2 कहाँ से आ गया, तो अरे मेरे भाई 200 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 100 लिख सकते हैं। अब ऐसा मैंने लिखा क्यों है, ताकि काम आसान हो जाए। देखो अभी कैसे आसान होगा, नीचे में हमारा 11 है ना, इसको 11 रहने दो। अब हमारा 7 2 जब 14 हो जाएगा, 14 बाई में 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 14 बाई में 11 और मल्टीप्लाई में 100 × 100, ऐसे इसको साइड में कर देंगे, एकदम हटा देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, 14 को 11 से डिवाइड देना बचा। इसको डिवाइड देना आसान है, अगर आप यहाँ पर भी 100 को 11 से डिवाइड देते ना तो टाइम आपका खपता फालतू में, और फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई भी अलग से करना पड़ता। लेकिन अब मैंने क्या किया, 100 को अलग कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 0 लगा देंगे। तो इन सब चीज़ों को जब आप सीख जाओगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, एक तरह से टिप्स आप कर लो। अब हम लोग जल्दी से साइड में डिवाइड देते हैं, 14 को 11 से, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 11 1 जा 11 हो जाएगा, बच जाएगा 3, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 2 जा हो जाएगा 22, बच जाएगा 8। फिर अब हमारे पास 0 फिर से बढ़ाएंगे तो 11 7 जा हो जाएगा हमारा 77, फिर 3 बच जाएगा, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 11 2 जा फिर हो जाएगा हमारे पास वही 22, फिर बच जाएगा 8, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 टाइम पे 77। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो 2727 हमारा आते चला जाएगा। तो हम लोग कहाँ तक लेते हैं, मान लो यहाँ पर मैं इसका 6 डिजिट तक ले लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा 1.272727
127। यहाँ पर आप 4 डिजिट तक भी लोगे तो भी चलेगा, बाकी आपके बुक में जो आंसर मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे लाएंगे आप वो समझ लो। मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारे पास कितना है भैया, तो 10,000 है, 100 यानी 4 जीरो। तो जब हमारा 4 जीरो से इस डेसिमल को मल्टीप्लाई होगा तो जो डेसिमल है वो 4 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 12727.27। ओके, अब ये जो मेरा आंसर आया है सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास सेंटीमीटर के क्यूब में थी, एरिया वॉल्यूम वगैरह। लेकिन हमको क्या करना है, जब देखें इतना बड़ा सेंटीमीटर है तो इतना बड़ा सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता, उसको थोड़ा छोटा किया जाता है, मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे 100 से। तो जब 100 से डिवाइड देंगे तो हमारा जो डेसिमल है, ये जो हम लोग बाहर भगाए थे, ये 2 डिजिट फिर खिसक के आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो आ गए तो अब ये अंदर 2 डिजिट घुस जाएगा। तो ये 127 पॉइंट में 27 हो जाएगा। आगे 2727 आप नहीं भी लिखोगे, बस एक ही बार 27 लिखोगे तो भी चलेगा, यानी 127 पॉइंट में 27 मीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी वायर की। तो इस तरीके से बनाइए तो आसानी से बनेगा। भले थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस मांगता है ये सब चीज़ें। जब प्रैक्टिस करोगे, समझ के बनाओगे ना, तो बहुत मजा भी आता है मैथ को सॉल्व करने में। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।